बेटा ये एक आपका ट्राइंगल का क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी में एक्सरसाइज 7.1 का है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट AB। सी फिगर 7.18, ये आपका बुक का फिगर है 7.18। सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। इससे पहले बेटा आप मेरा एक वीडियो देख लेना, जो वीडियो नंबर 39 है। उसमें मैंने आपको ट्राइंगल की पूरी प्रॉपर्टी बताई है। एक बार मैं फिर से उसको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। उसमें मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं। साइड एंगल साइड, फिर उसके बाद एंगल साइड एंगल दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी एंगल एंगल साइड, और चौथी प्रॉपर्टी RHS। RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड। इन 4 जो प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं से आप कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। एक तो आप ये बात को ध्यान में रखेंगे और आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको इन्हीं प्रॉपर्टी में से दिखाई दे जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आप इस फिगर को देखें तो आप मेरा वो वीडियो 39 नंबर पे जो वीडियो है वो देख लेंगे। उसके बाद मैंने कई क्वेश्चन के वीडियो डाले हैं। आपको कोई क्वेरी करनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो आपको देखिए AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर दिए गए हैं लाइन सेगमेंट AB पर। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। बेटा बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि ये शो करने को क्या कह रहा है। शो माने क्या प्रूव करने को कह रहा है। ये कह रहा है CD बाइसेक्ट AB। CD, ये CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं CD को बाइसेक्ट दिखाना है, यानी वो ये प्रूव करने लगते हैं कि CO इक्वल DO। जबकि बेटा इसमें क्या प्रूव करना है, AO इक्वल BO। सबसे पहले आपको यही चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। फिर से देखिए, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी आपको ये प्रूव करना है कि जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी हमें प्रूव करना है AO इक्वल BO। तो मैं पहले आपको ये टू प्रूव ही लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि गिवन भी लिखना होता है। तो टू प्रूव आपको समझ आ गया क्या है, AO इक्वल BO। ओके, गिवन में क्या है, देखिए गिवन में मैंने आपसे पहले भी कहा है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है कि गिवन आपका वो है जो क्वेश्चन में ही आपको दिया है, इसीलिए तो उसका नाम गिवन है कि जो क्वेश्चन में दिया है। अब आपको क्या दिया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो ये AD और BC आपको इक्वल दिए गए हैं। एक तो बात ये हो गई है, और ये परपेंडिकुलर हैं, यानी ये भी दिया गया है कि एंगल B को आप एंगल OBC भी कह सकते हैं, इक्वल है एंगल OAD इक्वल 90 डिग्री। ये 2 चीज़ें गिवन हैं। मैंने आपसे ये भी कहा है कि देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको 3 चीज़ें इक्वल दिखानी होती, जो मैंने ऑलरेडी आपको 4 प्रॉपर्टी बताई हैं, और गिवन में से ही 2 चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं। तीसरी चीज़ को पर आपको फोकस करना होता है। अगर वही आप फोकस कर लेंगे कि तीसरी चीज़ कौन सी इक्वल है, तो आप बहुत आसानी से प्रूविंग कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों प्रूविंग सबसे आसान चीज़ है। सॉल्विंग में पता ही नहीं होता है सॉल्व करके हम क्या लाए हैं, लेकिन प्रूविंग में हमें पता होता है कि हमें क्या प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है, AO इक्वल BO। गिवन क्या हो गया आपका, AD इक्वल BC और एंगल OBC इक्वल एंगल OAD 90 डिग्री, यानी 2 चीज़ें आपको मिल गई हैं। बस प्रूफ में आप एक चीज़ और प्रूव करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं प्रूफ पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हम एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ले लिया OBC एंड दूसरा ट्राइंगल ले लिया OAD। ओके, अब देखिए 3 चीज़ें हम इक्वल करने जा रहे हैं, जो कि 2 चीज़ें तो हमको गिवन से मिल रही हैं। जैसे देखें तो AD इसका जो ट्राइंगल OBC है उसमें आपको देखिए BC
इक्वल दिख रहा है AD के। देखिए गिवन में ही लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया। ये कहाँ से हमें पता लगा? गिवन से। ओके, दूसरा देखें, एंगल जो ट्राइंगल हमारा OBC है उसमें देखिए आपने गिवन में लिखा है एंगल OAD इक्वल है एंगल OBC इस ट्राइंगल का इक्वल 90 डिग्री। ये भी आपको कैसे पता है बेटा? गिवन से पता है। दो चीज़ें देखो आपको मिल गई हैं। अब तीसरी चीज़ आपको देखनी है कि और क्या इक्वल दिख रहा है। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप दोनों ट्राइंगल को देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिख रहा है आप लोगों को। ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट। तो तीसरा आपको मिला एंगल क्या? AOD। एंगल AOD किसके इक्वल है? एंगल BOC के। क्यों इक्वल है? अभी मैंने बताया कैसा एंगल बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये तीन चीज़ें आपको मिली हैं। अब हम इसको देखेंगे कौन सी इसमें जो 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो ये दोनों ट्राइंगल, आपका जो ट्राइंगल आपने लिया था OBC, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या हो गया? OAD। अब देखें जरा कौन सी प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है। ये देखिए बेटा, अगर मैं इसी ट्राइंगल में देखूं तो देखो एंगल साइड, या इसमें आ जाइए आप एंगल साइड। तो प्रॉपर्टी लगी है एंगल साइड। इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अब हमें क्या प्रूव करना था? AO इक्वल BO। तो देख रहे हैं आप, AO आपका इस ट्राइंगल में है और BO इस ट्राइंगल में है। तो इसका मतलब कैसे इक्वल हो गए? बाय CPCT। तो आप कहेंगे देयरफॉर BO इक्वल AO बाय CPCT। मैंने CPCT का भी आपको फुल फॉर्म बता दिया था, फिर से बता देता हूँ। कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो देखा बेटा कितने इजी मेथड से आपने ये सीख लिया। जैसा मैंने कहा आप ध्यान देंगे तो आप अदर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। ओके।